कैसे देखते हैं आप हरियाणा के चुनाव? और हरियाणा के चुनाव में नरेंद्र मोदी का, देखिए दोनों के भाषणों का अपनी कला, अंतर दोनों कुछ है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी ने यहां हथियार डाल दिए, सरेंडर कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह हरियाणा के चुनाव में? उधर जम्मू कश्मीर के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि 66% से ज्यादा, जी हां 66% से ज्यादा की पोलिंग जम्मू कश्मीर में हुई है, और कुछ ऐसे एरिया हैं जहां 70% से ऊपर 72-73% भी पोलिंग हुई है। कुछ और जगह है जहां लगभग 80 टच करते हुए बम्पर पोलिंग, बम्पर वोटिंग उधर जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहां हरियाणा में क्या कुछ होने जा रहा है, और उसमें नरेंद्र मोदी कहां, राहुल गांधी कहां, यानी बीजेपी कहां और कांग्रेस कहां? अनिल जी। उस पे रिजल्ट पे नहीं जाना चाहता अभी। हम लोगों को जाना भी नहीं चाहिए, जंप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंटेंट जो है, वो जो पॉलिटिकल कंटेंट है, जो राजनीति का जो विषय वस्तु जिसको आप कहते हैं हिंदी में, वो बदल गया। नैरेटिव भी आप कह सकते हैं इसको, वो नैरेटिव पूरी तरह बदल गया। और दोनों तरफ से जो नैरेटिव आ रही है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज की बात की हम लोगों ने, वो भी है कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कंटेंट जो है, जो जिस तरह जो बातें की जा रही है, उसको एनालाइज करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशांत जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, ये तय करेगा। मेरा तो मानना ये है कि ये लगभग तय हो गया है कि मोदी जी का एग्जिट जो है, वो इसकी चर्चा भी लोगों ने की ही लगातार। यहाँ मतलब कि आरएसएस नाराज है तो बीजेपी में, मतलब एक सर्च जो है बीजेपी में खुद ही चालू है कि कौन उनको सक्सीड करेगा, उनकी जगह कौन लेगा। तो ये लगभग तय है कि उनकी जगह लेगा, मतलब वो जाने वाले हैं। ये अब ये उस पर मत जाइए कि वो पद पर बने हुए हैं या तंत्र पर उनका कब्जा है, लेकिन ये चर्चा, और चर्चा नहीं मतलब ये एक फीलिंग जो पॉलिटिक्स में जो होती है, जो आप कहते हैं कि जो एक सेंस जो होता है, वो उससे आप ले सकते हैं कि मोदी जी अब जो है वो एक जाने वाली विदाई के क्षणों में ये प्रचार कर रहे हैं। और अंतर यही है कि वो जो जगह है जो मोदी जी खाली करने वाले हैं, उसके लिए राहुल गांधी ऑलरेडी उस जगह को लगभग वहां पर पहुंच चुके हैं। और वो अब ये जो अंतर है जो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी खुलकर बातें कर रहे हैं कि आरएसएस का क्या, के लोगों का चेहरा कैसा है, और क्या कहते हैं किस तरह की सोच रखते हैं, जो उनके चेहरे पर अभिव्यक्त होता है, उनकी सोच जो अभिव्यक्त होती है, ये सब जो एनालाइज कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो ये एक दो पॉलिटिक्स का जो है आप चेंज, और एक तो चेंज है उसके कंटेंट में भी, दूसरा दो पॉलिटिक्स है, मन की बात है वहां, यहाँ संवाद है। और राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि जो राहुल गांधी का कि जो राजनीति का टेक ऑफ जिसको आप कह सकते हैं, जहां से जो प्रस्थान हुआ, बिंदु जो आप कह सकते हैं, जहां से शुरुआत हुई, वो यही था कि हम जो है लोगों से संवाद करने के लिए निकले हैं। और न्याय यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो यही थी कि हम लोगों से बात करने जा रहे हैं। और इसलिए बात करने जा रहे हैं कि ये इतने समय में बात करना, लोगों से संवाद की राजनीति खत्म हो गई थी। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ। अब उसका आप ये देख रहे हैं कि वो जहां पहुंच चुके हैं एज ए मतलब अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन, शैडो प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं, अल्टरनेटिव लीडर आप कह सकते हैं। तो वो वहां वो पहुंच चुके हैं। अब ये जो चर्चा, ये कोशिश बीजेपी कर रही है अभी भी कि क्या राहुल गांधी में वो क्षमता ये है, कैपेसिटी है, या क्या राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, लेकिन वो नैरेटिव अब टेक ऑफ नहीं कर रहा है। अब है क्या कि कंटेंट पर आप देखिए कि वो राहुल गांधी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, आरएसएस, बीजेपी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, लोगों से क्या कहते हैं, लोग मतलब कैसा गवर्नमेंट और लीडर का कैसा अप्रोच होना चाहिए, लोगों से मिलने का उसका तरीका क्या होना चाहिए, एक पूरी लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में वो बता रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रख रहे हैं लोगों के सामने। यहाँ पर वही दामाद, ये क्या कहते हैं पाकिस्तान, और 3 तलाक, ये क्या कहते हैं पीओके, मतलब वही पुरानी लॉस्ट नैरेटिव ऑफ फॉल्स, जो स्यूडो नेशनलिज्म कहते हैं, उसकी एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, पोलराइज कराना चाहते हैं लोगों को। ये सब चल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप दोनों की सभाओं का, हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज ऑडियंस का है उसको भी आप देखिए, वो रिस्पॉन्स देखिए कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तब लोगों के चेहरे को देखिए,
लोगों के उत्साह को देखिए, उनकी तालियां या जो उनका जो रिस्पॉन्स है वो देखिए। राहुल गांधी किस तरह कनेक्ट अपना स्थापित कर रहे हैं लोगों से, वो देखिए। और इधर एक थके हुए प्रधानमंत्री के जो हमले हैं वो एक तो ओछे किस्म के रहे हैं, वो जो है वो देखिए। और उसका रिस्पांस देखिए। वो मोदी भी अब नहीं करते अब, लेकिन वो नहीं, एक दो बार वो लेते हैं नाम कि हम है ना टाइप का जो है, मोदी का नाम लेते हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत ये नहीं हो रही है। तो ये जो पराभव का जो आता हुआ जो पराभव है, जो सामने दिख रही हार है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो अब ये आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा दोनों जगह में। जो चुनाव में अभी जो जम्मू कश्मीर में जो आज के मतदान का जो मत प्रतिशत है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी की बहुत बुरी हालत है। पोलराइजेशन जरूर है क्योंकि दोनों तरफ काफी वोटिंग हुई है, तो ये आपको देखना है कि टक्कर है काफी तेज, लेकिन वो वहां है। हरियाणा में आप जो लैंग्वेज दिख रहा है, जो लोगों का रिस्पॉन्स दिख रहा है, उससे लग रहा है कि चीजें पूरी तरह पलट रही हैं। ये जो आप सैंपल के रूप में लीजिए। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस या राहुल गांधी के प्रति रिस्पॉन्स है, उसको एक इंडिया वाइड फेनोमेना के रूप में देखना चाहिए कि ये पूरे देश भर में जो चेंज हुआ है, लोगों का नजरिया बदला है कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी का, वो आपको दिखाई देता है। तो ये आप एक बहुत बड़े परिवर्तन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। और ये परिवर्तन मीडिया को छोड़कर सब जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि मीडिया अभी भी वही बहस में लगा हुआ है और वही खबरें दिखा रहा है उसी तरह के। और वो उसमें इजराइल के हमास पर या हिजबुल्लाह पर हमले में उत्साह दिख रहा है। ये टिपिकल संघी जो है, ये क्या कहते हैं, तरीका है पोलराइजेशन का। इजराइल हरा रहा है मुसलमानों को, ये नैरेटिव बना रहा है। ये भी देखिए अभी इस वक्त उनको इसकी चर्चा की क्या जरूरत थी, जब देश में इतने मुद्दे हैं, इतना चुनाव है। हमने हमारी विदेश नीति की क्या हालत है वो भी देखिए। तो वो इजराइल में आनंद ढूंढ रहा है। ये टिपिकल जो संघी जो ये है, क्या कहते हैं, सोच है और संघ की मानसिकता, वो दिखाई देता है। तो मीडिया छोड़कर ये सारा सब जगह आप इसका असर देख रहे हैं। मीडिया में इसका असर अभी तक मुझको नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये हुआ है, मतलब समझिए कि थोड़ा पीछे हट टाइप का कहते हैं, थोड़ा डरे हुए हैं लोग जरूर, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये हम लोगों को ढूंढना चाहिए कि इस मीडिया को जरा दुरुस्त करना जरूरी है, ये मुझको लगता है। जी, बेचारे क्या करेंगे अनिल जी, उनको कुछ मिल नहीं रहा। वो बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की तरफ जाते हैं, दोनों के बीच दरार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी मिल नहीं पा रहा है। राहुल गांधी बीच में आ जाते हैं।